हेलो फ्रेंड्स, स्नेहा आशीष व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी अपने छत पे खड़ी हूँ और मुझे छत पे ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तो बहुत ही गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जब मैं अपने मायके में थी, झारखंड में थी, तो वहाँ का मौसम इतना सुहावना था। बच्चों का समर वेकेशन कैसे वहाँ कट गया था पता ही नहीं चला था। और यहाँ पे गाइस, यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी है। जब से मैं यहाँ आई हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। पूरी यूपी में इस तरह की गर्मी है और इधर बारिश ही नहीं हो रही है। सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि यहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही है, ज़रा सा भी बारिश नहीं हो रही। और हमारे घर झारखंड पे कैसे हम लोगों का एक महीना कट गया बिल्कुल भी पता नहीं चला। वहाँ डेली बारिश, सुबह नहीं होती है बारिश तो शाम को बारिश होती थी, लेकिन होती ज़रूर थी बारिश। और अभी भी वहाँ पे पूरे झारखंड की बात करूँ तो अभी भी बहुत ज़्यादा उधर बारिश का अनुमान लगाया गया है। और सभी जगह नदियाँ, तालाब सब कुछ भर गए हैं। बाढ़ का ही जैसे बाढ़ जैसा उधर हो गया है, माहौल बन गया है, बाढ़ जैसा माहौल बना हुआ है। बरसात में इतनी ज़्यादा बारिश, पिछले साल तो वहाँ गर्मी में पानी सूख गया था और नल में पानी भी आना बंद हो गया था। वहाँ बहुत दिक्कत हुई थी पिछले साल, लेकिन इस बार हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। इस बार पानी की कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। वहाँ पे बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को। कैसे वहाँ पे दिन निकल गया, गर्मी छुट्टी बच्चों की कैसे निकल गई। फिर लास्ट टाइम हम लोग घूमने भी गए थे। हम लोग वहाँ पे जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए गए थे, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है गाइस। एक बार हो सके तो आप लोग ज़रूर जाइए वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो रथ यात्रा का समय था, और रथ यात्रा के समय तो आप जान ही सकते हैं वहाँ का फेमस फेस्टिवल है। तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। देश विदेश से लोग वहाँ रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। तो हम लोग इतने भाग्यशाली थे कि हम लोगों को वहाँ पे रथ यात्रा के समय ही वहाँ हम लोगों को दर्शन करने का मौका मिला। कुछ लोगों से हम लोगों ने बात की तो पता चला कि अभी जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें रथ यात्रा के पहले ऐसी मान्यता है वहाँ पे कि रथ यात्रा के पहले उनको बुखार आया होता है, तो दर्शन नहीं होते हैं। मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। 11 दिन तक उन्हें बुखार आए रहते हैं। तो जब उनकी चिकित्सा शुरू होती है, जब सब कुछ भगवान जो है वो देख रेख में रहते हैं, तो भक्तों को दर्शन नहीं दिया जाता है, भक्तों को दर्शन करना बंद हो जाता है। तो हम लोग भी सोच रहे थे क्या करें, जाए या ना जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे भैया ने बोला कि चलो चलते हैं। जब मन में ऐसी बात आ गई है कि हम लोगों को वहाँ पे जाना है, दर्शन करना है, तो चलो चल के देखते हैं, जो होना होगा वो होगा। और मेरे मन में भी ऐसा कुछ आ रहा था कि जब भगवान ने बुलाया है, जब कहते हैं ना कि जब भगवान का बुलावा आ जाता है तो आप कितना भी टाल लो, वो टलती नहीं। और यदि भगवान का बुलावा ना हो तो आप चाह कर भी वहाँ नहीं जा सकते। ऐसा बोला जाता है कि जब तक भगवान भक्तों को बुलाते नहीं हैं, जब तक वो दर्शन देने के लिए नहीं अनुमति देते हैं, तब तक भक्त चाहकर भी वहाँ पहुँच नहीं पाता है, चाहकर भी नहीं पहुँच पाता। तो यही बात हम लोगों के साथ भी थी। तो ऐसा था कि जैसे हम लोग का बुलावा आ गया था और हम लोगों को जाना था वहाँ पे, तो हम लोगों ने सब कुछ इग्नोर करके वहाँ पहुँच गए। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों को इतना अच्छा लगा। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, इतनी ज़्यादा प्रशासन वहाँ अलर्ट थी, स्टेशन पे बहुत ज़्यादा प्रशासन वहाँ पे अलर्ट थी। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। भीड़ भाड़ काफ़ी, कई जगह, मतलब बहुत देश के लोग आए हुए थे, देश विदेश हर जगह के लोग वहाँ पे आए हुए थे दर्शन करने को। और सिर्फ एक दिन, रथ यात्रा के एक दिन पहले सिर्फ जगन्नाथ जी की दर्शन की जाती है। उसके बाद फिर 9 दिन के लिए दर्शन बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ की ये मान्यता है कि रथ यात्रा के बाद जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा निकलती है
वहाँ से फिर वो अपनी मौसी के यहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ फिर 9 दिन के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। तो ये सब सोचते हुए गाइज़ हम लोग बहुत भाग्यशाली थे कि हम लोग इतने अच्छे समय पर पहुँचे, और फिर वहाँ दूसरे दिन हम लोग दर्शन भी बहुत अच्छे से किए। काफ़ी भीड़ थी मंदिर में, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, थोड़ी सी दिक्कत हुई वहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े मंदिरों में ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें होती रहती हैं, तो कोई बात नहीं। और इतना होते हुए भी हम लोग भगवान के दर्शन बहुत अच्छे से कर पाए। उसके बाद हम लोग पुरी में जहाँ जहाँ टूरिस्ट प्लेस थे वहाँ वहाँ गए, घूमे और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत मस्ती की। और फिर सब लोग भाई बहन और जहाँ फैमिली वाले रहते हैं वहाँ तो फिर मस्ती की तो बात ही अलग है। वहाँ जो मस्ती होती है फिर मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो पल, वो खुशी का पल शायद कभी नहीं मिल सकता जो कि अपने परिवार में मिलता है। तो हम लोग सब लास्ट टाइम में दर्शन किए, और दर्शन करके फिर हम लोग वापस आए। वापस आने के बाद फिर हम लोगों को तुरंत अपने अपने शहर को लौटना था, क्योंकि समर वेकेशन के बाद बच्चों की स्कूल खुल गई थी और 1 सप्ताह हम लोग लेट भी हो गए थे। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि समर वेकेशन के बाद तुरंत पढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन कुछ चैप्टर छूट गए थे तो बच्चों ने बाद में रिकवर कर लिया, और हम लोगों ने बहुत मस्ती की। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे समर वेकेशन में इस बार कहीं नहीं जा पाएंगे, लेकिन लास्ट होते होते हम लोग कहीं ना कहीं घूम ही आए। तो ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा लगा। हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे थे कि भगवान ने हम सबको बहुत अच्छे समय में दर्शन दिए। तो बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत